हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है सना एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज के क्लास में जो है ना हम एकदम शुरुआत से इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखेंगे। अगर आपको जो है ना किसी के पास इंग्लिश में मैसेज करना नहीं आता है या किसी का इंग्लिश में मैसेज पढ़ना लिखना नहीं आता है, तो आज के क्लास में जो है ना बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आप जो है इस क्लास को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के पास एक बार शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वे भी घर बैठे इस क्लास के माध्यम से बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखते रहें। और चैनल पे नए हैं, यानी कि मेरे चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट क्लास अपलोड करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये आज की क्लास में जो है ना छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा से बनने वाले शब्द और नामों को जो है ना इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये ई कौन सा ई है, ये छोटी ई है। छोटी ई का मात्रा देखिए किस तरह से लगा हुआ रहता है। देखिए छोटी ई का मात्रा जो है ना इस तरह से लगा हुआ रहता है, एक डंडा बाएं की ओर, इसका सिर किस ओर झुकी हुई रहती है, दाएं की ओर। तो क्या हुआ, ये छोटी ई की मात्रा। और वहीं पे यहाँ पे देखिए बड़ी ई की मात्रा। बड़ी ई की मात्रा के देखिए ऊपर एक टोपी जैसी लगी हुई रहती है, और इसका मात्रा जो है ना डंडा दाएं की ओर, और इसका सिर किस ओर मुड़ी हुई रहती है, बाएं की ओर। ध्यान रखिएगा, आप जो है ना छोटी ई और बड़ी ई में कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए छोटी ई का उच्चारण जो है ना थोड़ा कम उच्चारण होता है, और यहाँ पे बड़ी ई का उच्चारण क्या होता है, थोड़ा लंबा उच्चारण होता है। तो आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए इसका इंग्लिश क्या होगा, आई। छोटी ई की मात्रा का इंग्लिश क्या होगा, आई होगा। यहाँ पे देखिए ई, देखिए बड़ी ई का मात्रा इस तरह से लगा हुआ रहता है, और इसका इंग्लिश क्या होता है, डबल ई होता है। या कहीं कहीं पे जो है ना हम बड़ी ई का मात्रा के लिए इंग्लिश में आई का भी प्रयोग करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बड़ी ई की मात्रा के लिए हम कहीं कहीं पे डबल, बड़ी की मात्रा के लिए हम इंग्लिश में डबल ई या कहीं कहीं पे जो है ना आई का भी प्रयोग करते हैं। तो चलिए क्लास को हम शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट, यानी कि कोई भी हिंदी के शब्द या नाम को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए बहुत सारे छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा से बनने वाले शब्द और नाम है, इन्हें जो है ना हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो चलिए क्लास को हम शुरू करते हैं। देखिए आप किस तरह से आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये र में देखिए छोटी ई की मात्रा है, तो क्या हुआ, ये रिया। तो देखिए क्या हुआ, रिया। तो देखिए अब आप रिया को इंग्लिश में कैसे लिखिएगा। तो देखिए र के लिए हम यहाँ पे आर लगा देंगे, और ई की मात्रा के लिए क्या लगाएंगे, आई। तो देखिए आर आई से री, वाई ए से या। देखिए यहाँ पे आ की मात्रा, तो आ की मात्रा के लिए हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। ध्यान रखिएगा, आ की मात्रा के लिए जो है ना हम इंग्लिश में ए या डबल ए का भी प्रयोग करते हैं। कहीं कहीं पे जो है ना हम आ की मात्रा के लिए सिर्फ ए का प्रयोग करते हैं, तो यहीं पे कहीं कहीं पे जो है ना हम आ की मात्रा के लिए डबल ए का प्रयोग करते हैं। तो आप याद कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे, तो देखिए आर आई वाई ए से रिया। यहाँ पे देखिए दीप, क्या है, दीप। देखिए इसका उच्चारण क्या हो रहा है, थोड़ा लंबा हो रहा है। यहाँ पे देखिए रिया, रिया क्या हो रहा है, थोड़ा जल्दी आप पढ़ रहे हैं हम। और यहाँ पे देखिए दीप, द में देखिए बड़ी की मात्रा, बड़ी का उच्चारण जो है ना थोड़ा लंबा उच्चारण होता है। तो देखिए द के लिए हम यहाँ पे डी लिख देंगे। बड़ी की मात्रा के लिए इंग्लिश में क्या लगाते हैं, डबल ई लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पे डबल ई लगा देंगे, तो हो जाएगा डी डबल ई से दी। और प के लिए क्या लगाएंगे, पी लगा देंगे। तो देखिए डी डबल ई पी, डी डबल ई पी से क्या आ जाएगा, दीप। यहाँ पे देखिए गति। तो देखिए ग के लिए जी ए लगा देंगे। देखिए ग पढ़ रहे तो ग में अ की ध्वनि आ रही है, इसलिए हम यहाँ पे जी के साथ ए लगाए हुए हैं। तो देखिए जी ए से ग, टी आई से ती। देखिए छोटी की मात्रा के लिए इंग्लिश में क्या लगाते हैं, आई लगाते हैं। तो यहाँ पे हम टी के साथ आई लगाए हुए हैं। तो देखिए जी ए टी आई से गति। आप जो है ना इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरे ध्यान से देखिएगा, ताकि आपको जो है ना बिल्कुल जीरो से इंग्लिश पढ़ना लिखना आसानी से आ जाए। तो यहाँ पे देखिए जीप, क्या है, जीप। तो देखिए
जे डबल ई से क्या हो जाएगा जी और पी से प। तो देखिए जे डबल ई पी से जीप। देखिए छ के लिए देखिए यहाँ पे छवि। तो देखिए अब आप छवि को इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे कीजिएगा। तो देखिए छ के लिए हम इंग्लिश में क्या लिखेंगे बताइए, सी डबल एच ए लगाएंगे। देखिए छ पढ़ रहे तो छ में अ की ध्वनि आ रही है, इसलिए यहाँ पे सी डबल एच ए लगाएंगे तो होगा छ। व के लिए वी लगा देंगे, यहाँ पे छोटी की मात्रा, छोटी की मात्रा के लिए इंग्लिश में जो है ना हम आई लगाते हैं। तो देखिए सी डबल एच ए वी आई से छवि। ध्यान रखिएगा आपको जो है ना इंग्लिश पढ़ने के लिए सबसे पहले हिंदी व्यंजन और हिंदी स्वर को अंग्रेजी में अच्छे तरीके से पहले याद कर लीजिएगा, ताकि आपको जो है ना आगे इंग्लिश पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप जो है ना हिंदी व्यंजन क से ज्ञ तक अच्छे तरीके से इंग्लिश में याद कर लेते हैं और अ से अह तक इंग्लिश में याद कर लेते हैं, और आप जो है ना साथ में हिंदी 12 खड़ी जो है ना अंग्रेजी में याद कर लीजिएगा, ताकि आपको जो है ना इंग्लिश पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप जो है ना इन सभी को शुरुआत से याद कर लेते हैं तो आप जो है ना इंग्लिश पढ़ना आसानी से सीख सकते हैं। तो आप जो है ना इसे याद कर लीजिएगा पहले। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, मीरा। तो देखिए एम डबल ई से मी, आर ए से रा। तो देखिए एम डबल ई से मी, आर ए से रा। तो देखिए एम डबल ई आर ए से मीरा। यहाँ पे देखिए विकास। तो देखिए विकास को कैसे लिखेंगे, देखिए वी आई से वी, का के लिए क्या लगाएंगे, के ए से का, एस से सा। तो देखिए वी आई के ए एस से विकास। यहाँ पे देखिए अतीत। तो देखिए अ के लिए इंग्लिश में हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। तो देखिए ए से अ, टी डबल ई से ती, टी से ता। तो देखिए ए टी डबल ई टी से अतीत। यहाँ पे क्या है, कविता। तो देखिए के ए से क, वी आई से वी, टी ए से ता। तो देखिए क्या होगा, के ए वी आई टी ए से कविता। ये क्या है, शीतल। तो देखिए एस एच डबल ई से क्या हो जाएगा, शी, टी ए से त, एल से ला। तो देखिए एस एच डबल ई टी ए एल से शीतल। चलिए आगे और भी छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा से बनने वाले शब्द और नामों को जो है ना इंग्लिश में सीखते हैं, ताकि आपको जो है ना इंग्लिश में मैसेज किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए आगे और भी इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखते हैं। तो देखिए कपिल। तो देखिए अब आप कपिल को इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे कीजिएगा। तो देखिए के ए से क, प के लिए पी लगा देंगे और छोटी की मात्रा के लिए क्या लगाएंगे बताइए, आई लगाएंगे। तो देखिए के ए पी आई से पी, एल से ला। तो देखिए के ए पी आई एल से कपिल। ये क्या है, कमीज। तो देखिए के ए से क, एम डबल ई से मी, जे से जा। तो देखिए के ए एम डबल ई जे से कमीज। ये क्या है, विशाल। तो देखिए वी आई एस एच ए से शा, एल से ला। तो देखिए वी आई एस एच ए एल से विशाल। ये क्या है, बीमारी। तो देखिए ब के लिए हम इंग्लिश में क्या लगाएंगे, बी लगा देंगे और बड़ी की मात्रा थे यहाँ पे डबल ई लगा देंगे। तो ये हो जाएगा बी। एम ए से माँ, र के लिए आर लगा देंगे। और यहाँ पे देखिए बड़ी की मात्रा के लिए हम इंग्लिश में क्या लगाते हैं बताइए, डबल ई लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे फिलहाल हम यहाँ पे जो है ना हम आई का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखिएगा बड़ी की मात्रा के लिए जो है ना हम इंग्लिश में डबल ई या कहीं कहीं पे जो है ना आई का भी प्रयोग करते हैं। यहाँ पे देखिए तो हम यहाँ पे जो है ना हम आई लगा देंगे। तो देखिए बी डबल ई एम ए आर आई से बीमारी। पे देखिए हिसाब। तो देखिए एच आई से ही, एस ए से सा, बी से ब। तो देखिए एच आई एस ए बी से हिसाब। ये क्या है, पीपल। तो देखिए पी डबल ई से पी, पी ए से प, एल से ल। तो देखिए क्या होगा, पी डबल ई पी ए एल से
पीपल, ये क्या है किसान। तो देखिए देखिए के आई से की, एस ए से सा, एन से ना। तो देखिए के आई एस ए एन से किसान, ये क्या है मनीष। तो देखिए एम ए से म, न के लिए एन लगा देंगे, बड़ी की मात्रा थे यहाँ पे डबल ई लगा देंगे, श के लिए क्या लगाएंगे एस एस। तो देखिए एम ए एन डबल ई एस एच से क्या होगा मनीष, ये क्या है निगम। तो देखिए एन आई से नी, जी ए से ग, एम से म। तो देखिए एन आई जी ए एम से क्या हो जाएगा निगम, ये क्या है रवीना। तो देखिए र के लिए आर ए लगाएंगे, देखिए र पढ़ रहे तो र में अ की ध्वनि आ रही है, इसलिए मैं यहाँ पे आर के साथ ए लगाएंगे, कंफ्यूज मत होइएगा। तो देखिए आर ए से र, वी डबल ई से वी, एन ए से ना। तो देखिए आर ए वी डबल ई एन ए से क्या आ जाएगा रवीना। तो देखिए अखिल, तो देखिए ए से अ, के एच से ख, छोटी की मात्रा के लिए इंग्लिश में क्या लगाएंगे आई लगाएंगे। तो देखिए के एच आई से खी, एल से ला। तो देखिए ए के एच आई एल से अखिल, ये क्या है दीपक। तो देखिए डी डबल ई से दी, पी ए से प, के से का। तो देखिए डी डबल ई पी ए के से क्या आ जाएगा दीपक। तो फ्रेंड्स आज के इंग्लिश सीखने की क्लास में बस इतना ही। आप जो है ना इन सभी को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और इसे बार बार पढ़ने के साथ में लिखने की भी प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि आपको जो है ना एकदम शुरुआत से इंग्लिश पढ़ना लिखना आ जाए और आपको जो है ना हिंदी का कोई भी शब्द या किसी के पास इंग्लिश में मैसेज करना या पढ़ना आसानी से आ जाए। अगर आपको जो है ना ये क्लास अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप जो है ना इस क्लास को एक बार और रिपीट करके देख लीजिएगा, ताकि आपको जो है ना ये क्लास अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स आपको ये क्लास कैसा लगा है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं यानी कि मेरे चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार का नॉलेजेबल वीडियो का नोटिफिकेशन डायरेक्ट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए आज की इस क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।